मेरी यहाँ बाउंड्री हो चुकी थी। बना रहे? हाँ बिल्कुल, उसके बाद बनाई है। तो आपको सूचना कब मिली? हाँ जी, नहीं जब मैं उसी टाइम आ गया था मुख्य में, बल्कि वो हाँ मैंने रोका, 8-10 आदमी मेरे को लिपट गए, 8-10 आदमी मेरे को लिपट गए और मेरे को मारने तक की धमकी दी। होटल वाले की यहाँ से गाड़ी निकलती है, उसको गाड़ी के लिए यहाँ से चाहिए, नहीं तो उसका होटल फेल हो जाएगा। हाँ इसकी वजह से किया गया। हाँ, इसकी वजह से किया गया। धनखड़ साहब ने बढ़िया हिसाब किताब से पैसे लिए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है धनखड़ साहब ने बढ़िया पैसे लिए होंगे और उसके बाद ये कार्रवाई करी है। मतलब मिली भगत मानते हैं? हाँ मिली भगत तो ओपन है, दिखाई दे रही है जी, ये देखो ना, आप खुद देखो, यहाँ से गाड़ी निकलती है। अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगा। आई शैलविशी पाल, सोशल वर्कर फ्रॉम रोहतक। और ये मैं यहाँ पे, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। 29 गज का प्लॉट है मेरा, इसके पीछे भी दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी। तो इसके लिए मैंने पत्रकार साहब को बुलाया था और इसमें क्या है जी, ये 15/2/2023 को मनदीप धनखड़ जी के आदेश पे है ना, एक मशीन आ गई यहाँ पे, इसको कर गई थी, यहाँ पर इसको डिस्टर्ब कर गई थी मेरी जगह को। ये बाउंड्री थी, बाउंड्री को डिस्टर्ब कर गई थी। प्लस जो मशीन थी, उसके जो गाड़ी से, उसकी मैंने कंप्लेन करवाई थी और FIR लॉज कराई थी, जिसकी कि इंक्वायरी ऑफिसर ने धनखड़ जी के कहने पे उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि धनखड़ जी ने कहा कि मैंने आदेश दिए हैं एक्शन मनदीप धनखड़ जी, और उसके ब्याह पे ही हुई है। तो अब उनके पास मैं मिला, मनदीप धनखड़ जी के पास। उन्होंने कहा जी ऐसा है, ये जो है ना, आप हमारे पास आए नहीं। मैं बोला जी मेरे पास आने की ड्यूटी ये मेरी थोड़ी, आपके पास आने की। मैं बोला जी आप चिट्ठी लिख दो, हम आपको कराते हैं। जिस बात को लगभग 6-8 महीने हो गए और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने कई बार कहने के बाद उसके बाद अपने कमिश्नर साहब को कहा, तो कमिश्नर साहब के पास चिट्ठी दी है। तो उसके बाद देखो अब क्या हो रहा है। फिर मैंने उन्होंने फिर टाइम लिया, और मनदीप धनखड़ ने मेरे पास 15-15 दिन का कम से कम मेरे पास लगभग 8-10 बार मेरे से टाइम लिया और मैं उनके चक्कर काट करके थक चुका हूँ। इसके लिए मैंने अब दोबारा कार्रवाई की और मैं आज फिर कमिश्नर साहब के पास गया था, कमिश्नर साहब मिले नहीं। मैंने आज फिर उनको एक लेटर दिया है। तो मैं आम जनमानस को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मनदीप धनखड़ जी है असामाजिक कार्रवाई कर रहे हैं, जो असामाजिक लोगों का साथ देने के लिए, ये बहुत गलत है। और ये गली एक्चुअली में 27.5 फुट की है, और जबकि ये गली 27.5 फुट की कहीं पे पूरी नहीं है, जबकि जिस कोने पे उन्होंने ये काम किया है वहाँ पर 27.5 की पूरी है ये, और पूरी होने के बाद वो इस तरह की असामाजिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा जनमानस को, क्योंकि प्रशासन से उम्मीद तो इतनी नहीं रख सकते हम, क्योंकि प्रशासन तो भ्रष्ट हो चुका है। तो मैं जनमानस से अपील करूँगा कि इसको पॉजिटिव वे में कराया जाए, जो कि जिसके राइट बनते हैं, और इस गली को भी दुरुस्त कराया जाए, जिससे ये जो आपने अभी बाउंड्री बनाई है, हाँ, तो यहाँ तक की आपकी रजिस्ट्री है? बिल्कुल मेरी रजिस्ट्री है जी। तो रजिस्ट्री के बावजूद रजिस्ट्री भी है और मेरी नगर निगम में मेरी इसकी एंट्री भी है। तो मैं टैक्स भी पेड कर रहा हूँ। बनी है यहाँ पर, आपकी बाउंड्री हो रखी थी? हाँ मेरी यहाँ बाउंड्री हो चुकी थी। बना रहे? हाँ बिल्कुल, उसके बाद बनाई है। तो आपको सूचना कब मिली? हाँ जी, नहीं जब मैं उसी टाइम आ गया था मुख्य में, बल्कि वो हाँ मैंने रोका, 8-10 आदमी मेरे को लिपट गए, 8-10 आदमी मेरे को लिपट गए और मेरे को मारने तक की धमकी दी। हाँ, जिसकी मेरा जो गाड़ी है, गाड़ी का भी मेरा फ़ोटो भी है और सारी मेरे पास है। उसके बाद मैंने फ़ोटो लगा के FIR लॉज कराई, उसके बाद भी नो एक्शन, कोई एक्शन। आप ही के नाम है रजिस्ट्री? हाँ रजिस्ट्री मेरे नाम है जी। तो आपको क्या आश्वासन क्या मिला है कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब ने कहा ठीक है करते हैं। तो क्या उन्होंने आपको कहा है कि हाँ आप इसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं? ऐसा भी कुछ कहा है? तभी तक कुछ नहीं कहा? क्या जी? जैसे आपकी प्रॉपर्टी है तो उन्होंने गलती मानी है कि हमने गलती से? नहीं गलती मानना कहाँ से कहा जी, गलती मानने लगे फिर तो प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। गलती कहाँ मानते हैं लोग। ये तो जिस टाइम उन्होंने कार्रवाई की थी तब आपने अपनी रजिस्ट्री के कागज वगैरह दिखाए? हाँ बिल्कुल, मैंने चौकी इंचार्ज में दिखाया था। हाँ बिल्कुल, धक्काशाही हुई है? बिल्कुल धक्काशाही तो चलती आ रही है जी, कोई नई बात नहीं है। तो पर हमें जब हमारे साथ करते हैं तब हमें नई बात महसूस होती है कि भाई ये नई चीज़ है। जब हम खिलाते हैं हर जनमानस के साथ धक्काशाही हो रही है, पर जब वो कहता है को ये तो डेली का काम है, रूटीन का काम है, कोई नई बात नहीं है। पर जब उसके साथ होती है तब उसकी आँख खुलती है कि तो यार बहुत गलत हो रहा है, फिर वो चिल्लाता है, अच्छा बुरा बोलता है। अभी आप बता रहे थे कि रोड पे काफ़ी हाँ इंक्रोचमेंट है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इंक्रोचमेंट है, कब्जा है, दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय। ये देखो, ये सामने दिखाई दे रहा है कब्जा है। ये देखो ये कितना आगे बढ़ चुका है, उस आगे वो देखो कितना बढ़ चुका है, सब के सब बढ़ते आ रहे हैं। और ये देखो, अब ये देखो ना, ये पूरे ये देखो ब्लॉकेज है। तो क्या मांग है आपकी? किसने? मेरी मांग तो है जी, कम से कम रास्ता खुलाया जाए। लोग यहाँ पेशेंट आते हैं ओले हट के, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कम से कम हमारे लिए तो कम से ये सोच लो लोग कहीं कोई डेथ ना हो जाए, तो इस तरह के
मतलब पोजिशन ना क्रिएट हो। शादी अपनी जगह को लेकर क्या मांग? हाँ, मेरी अपनी है तो कि मेरी जगह तो कहीं नहीं जाएगी जी, जेन्युइनिटी है, ये तो 2 दिन आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, बस हरासमेंट है मेरी। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हरासमेंट मेरी ना हो, और हरासमेंट कोई बात नहीं, कम से कम किसी और के साथ ऐसा ना हो, सिस्टम को इस तरह हो मतलब फॉलो किया जाए, किसी और के साथ ऐसा, ऐसे बहुत केस हैं, उन सब की तरफ ध्यान दिया जाए और इसको। बाकी कारण क्या मानते हैं इस बात के लिए? किसको? इसका ये जी होटल वाले के यहाँ से गाड़ी निकलती है, हाँ जी, उसको गाड़ी के लिए यहाँ सफेद चाहिए, नहीं तो उसका होटल फेल हो जाएगा। अच्छा, तो उसी हाँ। के चलते इसी वजह से किया गया। हाँ, इसकी वजह से किया गया। धनखड़ साहब ने बढ़िया हिसाब किताब से पैसे लिए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है धनखड़ साहब ने बढ़िया पैसे लिए होंगे और उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे। मतलब मिली भगत मानते हैं आप इसे? हाँ, मिली भगत तो ओपन दिखाई दे रही है जी, ये देखो ना, आप खुद देखो, यहाँ से गाड़ी निकलती है, अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। ठीक है, तो पार्किंग की वजह से सिर्फ ऐसा किया नहीं, पार्किंग की वजह से नहीं जी, नहीं, रास्ता है ये। अपने लिए रास्ता बनाने के लिए, अपनी मेरा होटल फेल ना हो जाए। ठीक। हाँ।